कल क्लास शायद नहीं होगी, सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ होती है, तो जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपके उस टाइम पर शायद क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकते हैं। ठीक है, कल शायद नहीं लगेगी, मंडे टू फ्राइडे लगेगी। चलें, क्वेश्चन बच्चों अभी नहीं कराऊंगा मैं, अभी थोड़ा आप लोगों का कंटेंट पर काम करेंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, पहला टॉपिक इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड थर्ड वन इज डिसएडवांटेज ग्रुप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है, कंटेंट को, पॉइंट्स, बिल्कुल मैं वैसे बता देता हूं बच्चों, हर एक चीज मैं अपने कंटेंट में जो भी लिखता हूं वो सब कुछ आपको बता के जाता हूं। ठीक है, अच्छा हर एक पीपीटी को रीड करके समझाऊं, फिर कहोगे सर ऐसा लगता है कि सर आप वो रीडिंग कर रहे हो। चलिए एक एक चीज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले छोटी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, या यानी कि समावेशी शिक्षा की, तो उसमें सबसे पहले हमें भारत में जो देखा गया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से। किस नाम से? इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से, यानी कि एकीकृत शिक्षा के नाम से, 1974 में। ठीक है, एक पॉलिसी आई थी 1974 में बच्चों, एक पॉलिसी आई थी आईईडीसी। इसकी फुल फॉर्म बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल समझा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप लोग। जल्दी बच्चों, 1974 में भारत में पहली बार एक पॉलिसी आती है आईईडीसी के नाम से। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये स्कीम बिल्कुल बहुत बढ़िया, अजरा खान बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे, इनोवेशन नहीं बच्चे, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो पहली बार भारतीय सरकार ये सोचती है कि डिसेबल बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, या उनको रेगुलर स्कूल्स में आने की अनुमति जो मिली, या रेगुलर स्कूल्स में उनको पहली बार जो पढ़ाया गया, वो कब से पढ़ाना शुरू हुआ? 1974 में आईईडीसी पॉलिसी के तहत। अब इसमें क्या हुआ? डिसेबल पीपल ऑफ ऑल एज एंड हु आर लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड बीइंग प्लेस्ड इन मेन एजुकेशन सिस्टम। अब ये मेन एजुकेशन सिस्टम से मतलब यह है बच्चों कि जो सामान्य स्कूल होते हैं ना, जो सामान्य स्कूल होते हैं, एक सेकंड बच्चों, सिर्फ बिल्कुल सब कुछ समझाएंगे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, साउंड कैसा आ रहा है? कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर साउंड थोड़ा स्लो आ रहा है, जल्दी बताइए एक बार। साउंड इज स्लो। अब साउंड ठीक है? जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है, लीजिए मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। फुल फॉर्म बच्चों, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ये थी फुल फॉर्म आईईडीसी की। तो पॉलिसी भारत में पहली बार आती है स्पेशल बच्चों के लिए, कि वो भी रेगुलर स्कूल्स में आकर पढ़ सके, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है ब्रिंग प्लेस्ड इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यानी कि भारत की शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली में उनको जगह दी। जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं ना, जहां नॉर्मल बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो आज के हमारे चाहे सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, वहां पर बच्चों को आने की अनुमति, किन बच्चों को आने की अनुमति मिली? जो स्पेशली एबल्ड हैं, यानी कि जिनको, जिनकी कुछ खास जरूरतें हैं, जिनकी जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं, जैसे कि कोई बच्चा अंधा है, या कोई डीफ ब्लाइंड है, या कोई ब्लाइंड है, या कोई बच्चा ढंग से चल नहीं सकता, किसी को पोलियो है, या किसी को मसल डिस्ट्रोफी है, या किसी को डफार्फिज्म है, या किसी को लेप्रेसी है, या किसी को कोई भी अलग प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो कोई, लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कही गई इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी में क्या कहा गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही बहुत बड़ा फर्क है इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। ठीक है, क्या फर्क है वो भी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को हमें प्लेस्ड करना है मेन स्ट्रीम एजुकेशन में विद सम अडेप्टेशन एंड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे बच्चे नॉर्मल स्कूल में तो आएंगे, लेकिन स्कूल्स में उनसे रिलेटेड कुछ ही अडेप्टेशन होगी या नहीं होगी, स्कूल वाले उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करेंगे। ठीक है, उन बच्चों को खुद ब खुद फिट होना था ऐसे स्कूल्स में। ठीक है, सो यहां पर लिखा भी हुआ था, बट विद द कंडीशन दैट द डिसेबल पर्सन एंड और द लर्नर विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स कैन फिट
कैन फिट इन विद प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी पुराना स्ट्रक्चर स्कूल का बना हुआ था उसमें उस बच्चे को खुद से एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, ना कि सरकार उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लेना आप लोग। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये एक बहुत बड़ा फर्क था कि बच्चों को खुद ब खुद जैसा स्कूल का एनवायरनमेंट होता है ना वैसे में खुद खुद को ढालना पड़ता था, ठीक है। जो ही बच्चे, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, और बार बार कमेंट्स मत करिए, हो जब मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं देता तो समझ लीजिए वो इलॉजिकल है, ठीक है। हाँ, तो बात आ जाती है कि प्री एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर था उसी में अपने आप को शामिल करना या उसी में अपने आप को फिट करना। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, विकलांग व्यक्ति और यह विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी पूर्व के साथ फिट हो सकते हैं, यानी कि पहले से ही जो स्कूल में सुविधाएं हैं या पहले से ही स्कूल जैसा है उसमें अपने आप को विकलांग बच्चे को खुद से फिट करना था, ना कि स्कूल ही शिक्षा उसको ज्यादा सहायता देती, ठीक है। जितनी थोड़ी बहुत सहायता स्कूल वाले कर सकते थे उतनी उन्होंने सहायता बच्चे की करनी होती थी, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ज्यादा डिसेबल्ड बच्चे स्कूल में नहीं गए, बहुत कम डिसेबिलिटी वाले बच्चे स्कूल में गए, ठीक है। ये चीज बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, शिक्षा प्रणाली की मौजूदा संरचनाएं, दृष्टिकोण और अपरिवर्तनीय वातावरण में अपने आप को शामिल करना या अपने आप को वहीं फिट कर लेना, ठीक है। नीलम बच्चे वो दूसरे उसमें कराया होगा, ठीक है। आप, मुझे पता है, मैं पहला टॉपिक हमने कराया था इवैल्यूएशन, दूसरा हमने साइंस नेचर, और 2 दिन साइंस नेचर चला, आज ये चौथी क्लास है, ठीक है। लेकिन हर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो ईवीएस हो या कुछ और हो, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखिएगा, बहुत बहुत काम आएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी कमेंट करिए, फिर आगे चलते हैं, एक एक डाउट क्लियर करके आपको चलेंगे। नो सर, बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहते थे हम, चलें आगे। क्या क्या अच्छा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, साथ के साथ इंग्लिश वाले समझ जाइएगा। तो क्या होता है, 1974 में पहली बार भारत एक पॉलिसी लेके आती है आईईडीसी के नाम से, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसको बोला गया। उसके तहत क्या हुआ, डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको पहली बार रेगुलर स्कूल्स में यानी कि नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने के लिए अब अनुमति दे दी गई कि वो भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं दी गई, उनको ये बोला गया हमारे स्कूल का जैसा स्ट्रक्चर है ना, या हमारे स्कूल में जैसे पढ़ाई हो रही है, आपको खुद को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी पढ़ाई में आपको सीखना पड़ेगा, हम कुछ ज्यादा सुविधा नहीं देंगे, और कोई सुविधा देंगे तो बहुत ही थोड़ी सी देंगे, ठीक है। ये थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अभी भी किसी को इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बच्चों। बिल्कुल, वो राउट सोनिया बच्चे उतना ही बहुत है। बच्चे मैंने सेंड कर दिए हैं, इनफैक्ट मैं आज उनको बहुत तरीके से बोलूंगा कि अभी जस्ट अपलोड कर दो। बिल्कुल बच्चे, ये आज का फर्स्ट टॉपिक है। किसी को कोई डाउट इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आ सकती है, 1 नंबर का ये भी पूरा, क्या समझ में नहीं आ रहा? देखिए बच्चों, अब इससे इजी लैंग्वेज में तो मैं शायद ही, भगवान भी आपको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये चीजें मैंने कैसे डालूं। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं कि आईईडीसी क्या है। आईईडीसी 1974 में एक पॉलिसी आती है, ठीक है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। इस पॉलिसी के तहत पहली बार डिसेबल बच्चों को स्कूल में, जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं, डिसेबल बच्चों के लिए पहले डिसेबल स्कूल होते थे अलग से, जो स्पेशल स्कूल होते थे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेन स्कूल होते हैं, जो रेगुलर स्कूल होते हैं जहां सामान्य बच्चे जाते हैं, वहां पर उनको पहली बार अलाउ किया पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब वो शर्त क्या थी कि हम आपको ज्यादा सहायता नहीं करेंगे, जो हमारे बस की होगा थोड़ी बहुत सहायता हम कर देंगे, बाकी आप लोगों को जो डिसेबल हैं उनको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा सामान्य एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। अब बताइए। एजुकेशन के लिए आई थी बच्चे, एजुकेशन के तहत आई थी, ठीक है, ऑल क्लियर, या अभी भी कोई डाउट हो बताओ, क्योंकि ये छोटा सा आज का टॉपिक है और लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत बढ़िया, 22 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलें आगे बच्चों। चलिए, अब देखिए, मैंने पहले आप लोगों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्यों पढ़ाया या इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि वही इंटीग्रेटेड एजुकेशन धीरे धीरे बदलाव होते होते बन गया इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन सन 2009 के अंदर
ठीक है, आरटी एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू? राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू, आरटी एक्ट के थ्रू भारत में आया समावेशी शिक्षा। अब क्या होता है, 1976 में पहली बार इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया। फिर उस पॉलिसी में धीरे धीरे टाइम के साथ कुछ ना कुछ सुधार होने शुरू हो गए। जैसे कि 1995 में राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत क्या हुआ, कुछ एड बच्चों को मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड एजुकेशन को ही मॉडिफाई करके इंक्लूसिव एजुकेशन बना है। ठीक है, बच्चे क्लास का टाइम 7 से 7:30 नहीं हो सकता। ठीक है, डिसेबल्ड बच्चों को देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कैसी सहायता दी जाती है। मैं आपको बता दूं, आज के समय में डिसेबल बच्चों को सारी सहायता दी जाती है थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले क्या होता था बच्चों, एक स्पेशल टीचर होता था 10 स्कूलों के लिए। ठीक है, आज हर स्कूल में एक स्पेशली टीचर बैठाया गया है। क्यों? ताकि वो इन डिसेबल बच्चों को स्टडी में हेल्प करा सकते, इनके लर्निंग प्रोसेस में इनकी हेल्प कर सके। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कूली स्ट्रक्चर में बहुत फर्क आया है। जैसे ऐसे बच्चों के लिए रैम्प्स क्रिएट किए गए हैं ताकि इजीली ये अपनी कक्षा तक पहुंच सके। ऐसे बच्चों के लिए वॉशरूम्स में फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं ताकि ये उनका ढंग से इस्तेमाल कर सके। तो स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए गए हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस हैं इन, और इनको जो पढ़ाया जाता है वो इन बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बाकी बच्चों के साथ इनको बिठाया जाता है, नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क आज के समय में इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा भारत में आया है। ठीक है, देखिए दोनों अलग अलग होते हैं बच्चे। मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया नितेश। देखिए, स्पेशल स्कूल्स पहले ज्यादा होते थे जहां पर स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब वो जो स्पेशली डिसेबल बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सारे हर बच्चा आता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, चाहे वो किसी डिसएडवांटेज ग्रुप से आता हो। ठीक है, हाँ स्पेशल स्कूल्स अभी भी बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे हैं, है। लेकिन रेगुलर स्कूल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं कि वहां पर कब कब में और बच्चों को आने का मौका मिला। मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में स्पेशल टीचर होते हैं। ठीक है, मैं खुद एक स्पेशल टीचर हूँ बच्चे, वो इसीलिए होते हैं ताकि स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकें। और ये अभी ज्यादा शुरू किया गया है स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो बच्चों तो चलिए फाइबर टॉपिक पे चलते हैं। बता देना, क्वेश्चन वो भी पूछ लेना, मैं बता दूं आप लोगों को। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा हिंदी में इसको बोला जाता है। समावेशी का मतलब होता है चीजों का एक दूसरे में समावेश होना। ठीक है, एक दूसरे को साथ में लेके चलना। हाँ, बहुत कम आते हैं, अब वो उनका प्रॉब्लम है, सरकार ने अपनी तरफ से सुविधा दे रखी। ठीक है, स्पेशल टीचर और मेन स्ट्रीम टीचर में क्या डिफरेंस होता है? स्पेशल टीचर और मेन मेन टीचर में बस यही डिफरेंस होता है, वो स्पेशली टेक्निक्स, पढ़ाने की टेक्निक्स उनको ज्यादा आती है किसी रेगुलर टीचर से, वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, एक ही टीचर होता है स्पेशल टीचर, वो सारी डिसेबिलिटीज को पढ़ाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन पूछिए, लॉजिकली क्वेश्चन पूछिए। अब मैम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टाइम टेबल ऐसा बनता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एज होता है आपका 6 to 18। 18 साल तक बच्चा स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत। स्पेशल बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। मेन स्ट्रीम होता है बच्चे, मेन एजुकेशन सिस्टम क्या है? देखिए, एजुकेशन तो और भी कहीं मिलती है, और स्पेशल स्कूल्स में भी मिलती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी मिलती होगी। ठीक है, मेन एजुकेशन सिस्टम क्या है? जो हमारे रेगुलर स्कूल है ना, जो जैसे कि हमारी मेन एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कि फर्स्ट टू 10th फिर 12th, उसमें बच्चों का एडमिशन होना, वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के लिए है रवि। आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है वो नॉर्मल बच्चों के लिए। ये है स्पेशल बच्चों के लिए, ये डिसेबल बच्चों के लिए एज है। ठीक है, एडमिशन ही नहीं होता फर्स्ट क्लास से बच्चों का। बिल्कुल, कॉलेज में भी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कॉलेज में भी होती है, वहां पर भी कोटा होता है बच्चों इनके एडमिशन का। ठीक है, मेन स्कूल बोले जाते हैं जो आपके रेगुलर स्कूल्स होते हैं, जहां पर नॉर्मल बच्चे जाते हैं पढ़ने, जहां पर ज्यादा बच्चे जाते हैं पढ़ने, जो आपका स्कूल का, आपके देश का मेन स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? चलिए आप लोग ही अपने सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों के देश में मेन स्कूलिंग सिस्टम क्या है? रेगुलर स्कूल ही तो है। तो वहां पर उस मेन स्ट्रीम पर भी ऐसे डिसेबल बच्चों को ऐड किया जाए, है ना। सभी को एक मेन स्ट्रीम का मतलब होता है, कोई रिवर आपने देखी होगी, ठीक है, कोई बड़ी रिवर कैसे बनती है? छोटी छोटी नदियों की सहायता से। ठीक है, तो सारे बच्चे एक ही जगह आकर पढ़े, मेन स्ट्रीम, समझे, वो होती है। बिल्कुल, ऑल कोर्सेस।
आगे चलें, चलिए। तो बच्चों क्या हुआ, 2009 में आरटी एक्ट के थ्रू बिल्कुल पूर्ण रूप से इंक्लूसिव एजुकेशन भारत में लागू हो गया, ठीक है, जिसके अंदर अब जैसे कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विद लिमिटेड फैसिलिटीज थी, ठीक है, यहां क्या थी, फुल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, ठीक है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से और फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा और उसको फेयर चांस मिलेगा। प्रोविजनल ऑफ इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ एजुकेशन टू फिजिकल और मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन just like normal children is called inclusive education. Inclusive education, all children are brought in mainstream, यानी कि सभी बच्चों को एक मुख्य धारा में बिठाना, ठीक है। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ये 2009 में ही। हिंदी में समझा दो बच्चे, बिल्कुल एक बार हिंदी में बताते हो बच्चे। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो डिसेबल बच्चा होता है उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है स्कूल के द्वारा। अब वो सारी फैसिलिटी कैसे होंगी, चाहे स्कूल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना हो या स्कूल में टीचर बुला के उसको पढ़वाना हो, ठीक है, तो उसको सारी सुविधा मिलेगी और किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को स्कूल में एडमिशन ना देना, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। कोई भी बच्चा आके स्कूल में पढ़ सकता है, डिसेबिलिटी वाला हो या किससे कैसा भी हो, नॉर्मल हो चाहे किसी भी परिवार से हो, ठीक है। नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव तो 1974 में लग गई थी, ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है ना, इसमें सुधार हो रहे हैं। 2016 में इसमें और अच्छा सुधार हुआ था, यानी कि हर एक स्कूल में परमानेंट टीचर होना चाहिए, ये बात आ गई थी, होना ही होना चाहिए, लेकिन लागू 2009 में होगा था, तो इस कंफ्यूजन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि इसके एम क्या क्या है। इंक्लूसिव की क्लास होती है बच्चे पूरी 12th क्लास तक और आगे कॉलेज में भी। स्कूल में जो सिस्टम है वो सारा इंक्लूसिव है, तो फर्स्ट टू 12th आपको सारी इंक्लूसिव क्लास मिलेगी, ठीक है। ओके अंकिता बच्चे, चलिए। एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या एम है इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो सबसे पहला एम है या उद्देश्य है समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, क्यों लेके आनी पड़ी समावेशी शिक्षा। तो उसका पहला उद्देश्य है टू इनकॉर्पोरेट डिसेबल चिल्ड्रन इन कल्चर एंड सोसाइटी, विकलांग बच्चों को सांस्कृतिक और समाज में शामिल करना। देखिए हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है विकलांग बच्चों का। कहीं ना कहीं चाहे आप स्कूल में इनको मत बुलाइए, तो बाहर समाज में तो आपको डिसेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, तो क्यों ना पहले से ही इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, ताकि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संयोग करने में इनको इजीनेस हो जाए, ठीक है, हमारे समाज में ये आराम से शामिल हो जाए, ठीक है, समाज को आराम से समझ पाए ये। बिल्कुल सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, मैंने कब कहा कि कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं, हर बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन स्पेशली उसको लेकर इसलिए आया गया ताकि डिसेबल बच्चे भी आ सकते, तो वो मेंशन किया गया वहां पर, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट डिसेबल चिल्ड्रंस इन कल्चर एंड सोसाइटी, यहां से किसी को कोई डाउट कि क्यों है, आगे चले। चलिए, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन एंड देन सॉल्व इट, दिव्यांग बच्चों की समस्याओं का पता लगाना और उसको समाधान करना, यानी कि जो भी डिसेबल बच्चा है उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना, ये भी किसका काम था, इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे स्पेशली जो इनकी अलग से स्कॉलरशिप्स भी निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ अवेयरनेस इन चिल्ड्रन। अब बच्चों ये बहुत सारी चीजों हमें समझाता है कि बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। अब किस किस तरीके की जागरूकता की भावना का विकास करना, जैसे कि सबसे पहले जागरूकता हो गई कि कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि अगर हम डिसेबल बच्चों के साथ रहेंगे तो हमें भी डिसेबिलिटी हो जाएगी, ये क्या एक अंधविश्वास है, ठीक है। तो वो जब नॉर्मल बच्चे डिसेबल बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो उनका भ्रम या उनके डाउट क्लियर होंगे, या जो नॉर्मल बच्चे सोचते हैं कि ये डिसेबल लोग तो कुछ कर नहीं सकते, है ना, और जब वो आएंगे क्लास में और कुछ अच्छा करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनसे रिलेटेड जो सोच होगी उनकी बदलेगी। और वहीं दूसरी ओर डिसेबल बच्चे रेगुलर बच्चों के साथ आके आके रेगुलर बच्चों से जो दूर रहना शुरू कर देते हैं, या सोचते हैं ये लोग ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा मेंटली टफ हैं, तो क्या होगा, वो वहां से उनके साथ रहेंगे तो वो अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाएंगे, उनसे डरेंगे नहीं, ठीक है। तो दोनों के अंदर जागरूकता फैलेगी अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो। और वहीं देखिए कहीं ना कहीं आफ्टर स्कूलिंग या लाइफ में डिसेबल बच्चों को और नॉर्मल इंसानों को रहना तो इस धरती पर एक साथ ही है, तो क्यों ना बचपन से ही उनको एक साथ एडजस्टमेंट करना सिखा दे समावेशी शिक्षा के द्वारा, है ना। तो कितना अच्छा ये एक पॉलिसी है भारतीय सरकार की, ठीक है। यहां अब इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। मिथ्स को दूर करना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोटिवेशन कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जागरूकता होती है मिथ्स को दूर करना, यानी कि जो एक दूसरे के बीच में जो उन्होंने जो गलत सोच उत्पन्न हो जाती है ना बिना उसको खत्म करने।
और एजुकेशन से अवेयरनेस क्या होगी? बच्चा जो स्पेशल बच्चा होगा उसने अगर अच्छी बिल्कुल पहला पॉइंट सच में इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेट, इसको मार्क कर लीजिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलें आगे। बच्चों आपको पता चल जाएगा फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, हमारा काम तो पेडागोजी पढ़ाने का है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, टू टीच एंड इनकॉर्पोरेट ऑल द चिल्ड्रंस इन द नेशनल मेन स्ट्रीम। ये बात तो आपने डेफिनेशन में भी पढ़ी होगी और मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कि सारे बच्चों को पढ़ाना, टू टीच, ठीक है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, और इनकॉर्पोरेट करना यानी कि आपस में संयोग करना, ठीक है, इन द नेशनल मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। तो यानी कि जो हमारे भारत का एक मुख्य एजुकेशन सिस्टम है वही हड़प्पा के जमाने का, फर्स्ट टू टेंथ या फिर प्लस टू, वहां पर सारे बच्चे इकट्ठे आके पढ़े, एक दूसरे का सहयोग करना सीखे, और वहां पर टीचर उनको अच्छे तरीके से टीच करे। तो फिफ्थ पॉइंट तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यू इन टीचिंग। शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि टीचर के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य होना बहुत जरूरी है, टीचिंग प्रोसेस के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य मूल्य होना बहुत जरूरी है, यानी कि सबको एक समान मानना। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, एक समान अपॉर्चुनिटीज को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक समान अवसर देना। ठीक है, हर बच्चे को समान अवसर मिले पढ़ने का और पढ़ाई में अचीवमेंट का, सोशल इक्वालिटी हो। ठीक, टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यू इन टीचिंग, यानी कि टीचिंग में कोई भेदभाव ना दिखाई दे कि डिसेबल बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या जो गरीब परिवार से बच्चा आ रहा है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, सबको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, बिल्कुल अवसर, हाँ अवसर भी कह सकते हैं, मौका भी कह सकते हैं। टू मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, अब यहां पर हर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, ना कि सिर्फ डिसेबल बच्चों को। ठीक है, बच्चों को एजुकेशन क्यों दी जाती है? ताकि बच्चा इन फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो सके, अपना काम खुद से कर सके, उसको नॉलेज हो, नौकरी कर सके, अगर उसको बिजनेस करना हो, पढ़ा लिखा अच्छा तो अच्छा बिजनेस भी कर पाएगा। ठीक है, अपने राइट्स का पता हो, तो ये सारी चीजें। टू एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन, देखिए वही बात आ गई ना, कंफ्यूजन। ठीक है, बच्चों के अंदर जो भी एक दूसरे को लेकर कंफ्यूजन रहता है, उन सारे कंफ्यूजनों को दूर करना। ठीक है, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए बच्चों के मन में इसी के प्रति, क्योंकि सारे, हर तरीके का बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है, किसी अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, और कोई डिसेबल बच्चा ही पढ़ रहा है, कोई ब्रिलियंट बच्चा ही पढ़ रहा है ना, तो एक साथ सारे पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर कोई भ्रम नहीं रहता फिर कि इनके साथ रहने से हमें कुछ हो जाएगा, या, तो आप समझ सकते हो इस तरीके की चीजें। ठीक, यहां तक कि एम्स में किसी को कोई डाउट तो जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट और सेवन पॉइंट एक ही हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे, ये अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता, और ये कंफ्यूजन। जागरूकता और कंफ्यूजन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जागरूकता में आपको अपने राइट्स का भी पता होता है, यहां पर कंफ्यूजन एक अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल मिलती है बच्चे, बिल्कुल मिलती है, लेकिन उसको उस लेवल का स्टडी उसका होना चाहिए तब मिलती है, या उसकी नॉलेज उस तरीके की होनी चाहिए, वो स्कॉलरशिप मिलती है उसको। सेवंथ पॉइंट है बच्चे, कंफ्यूजन अमंग द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के बीच में जो एक दूसरे को लेकर कंफ्यूजन होता है। अगर आप एक बात बताइए, मैंने आपके साथ आज तक कोई टाइम नहीं बिताया है, मान लीजिए मैं कोई डिसेबिलिटी का बच्चा हूं और मैंने आपसे आज तक बात नहीं की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मेरी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, या आपके मेरे बीच में कुछ ना कुछ भेदभाव रहेगा, और अगर मैं आपके साथ 10 दिन इकट्ठा बैठ जाऊं तो हमारा भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट बता दूं, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यू इन टीचर, शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश। शिक्षण में, ठीक है, शिक्षण में लिखा हुआ है टीचिंग के अंदर, यानी कि टीचिंग में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। टीचर जब टीचिंग करे तो हर बच्चे को एक तरीके से माने, किसी को कम ना माने या किसी को ज्यादा ना माने, और सबकी चीजों को फुलफिल करना, वो होती है डेमोक्रेटेड वैल्यू इन टीचिंग। ठीक है, शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्य, यानी कि जहां पर सभी को एक प्रकार की एजुकेशन दी जाए, ना किसी को एजुकेशन में कोई भेदभाव किया जाए। ठीक है, अब बताइए, टीचर सभी के लिए डेमोक्रेटेड होना वो एक अलग, वो भी इसी का पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचिंग, टीचर को भी जो टीचिंग करे, वो जो पढ़ाए, उसमें सबको बराबर अधिकार मिले, सबको फ्रीडम मिले, सबको बराबर मौका मिले पढ़ाई का। ठीक है, तो टीचिंग के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू हो। ठीक है, बायस्ड ना हो टीचर ये चीज को लेकर कि ये डिसेबल है तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस तरीके। चलें आगे। फिफ्थ पॉइंट का मतलब राइट्स क्या है डिसेबल, क्वेश्चन तो ढंग से पूछो बच्चों, डिसेबल चिल्ड्रन की राइट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि हर बच्चे को
हर बच्चे को उसको डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, टीचर को हर बच्चे को लेकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बताइए, टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ अवेयरनेस इन चाइल्ड। ठीक है। बच्चा जागरूक होना चाहिए, पढ़ाई से बच्चा जागरूक होगा, उसको अपने राइट्स का पता होगा। जागरूकता क्या होती है, चलिए बताइए, आप लोग बताइए मुझे, आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, कि जागरूकता होती क्या है। आप लोग जागरूक हैं, क्यों हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो हर बच्चे में जागरूकता की फीलिंग करना। ठीक है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। ठीक है, चले आप आगे। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं डिसेबल चिल्ड्रन, और लेते हैं। और स्पेशली कुछ स्कूल्स में कुछ परसेंटेज होती है जहां पर स्पेशल बच्चों से फीस भी नहीं ली जाती, अगर उनका उस फॉर्म भरने से नंबर आ जाता है। कमाल करते हो बच्चे। किस चीज की अवेयरनेस होना, हर चीज की अवेयरनेस होना। ठीक है, ज्ञान क्या है, आपको हर चीज का नॉलेज होना, ये अवेयरनेस ही तो है, कि आपको कैसी कैसी सरकारी सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, आप पढ़े लिखे हो, तो आप सरकार की स्कीम्स का पता लगा सकते हो, ये भी एक अवेयरनेस है। आप अपने राइट्स का, संविधान ने आपको क्या क्या राइट्स दिए हैं, ये आपकी अवेयरनेस है पढ़ाई से। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चे अवेयरनेस के, और वो बिना एजुकेशन के नहीं आ सकते। अगर आप मान लीजिए आप कोई डिसेबल बच्चे हैं, या आप खुद भी नॉर्मल हैं और आप कभी पढ़े नहीं हैं, तो आप कहाँ से अवेयर हैं। ठीक है, बच्चे मैं तो फास्ट कर दूं, पर बच्चे बड़े स्लो है हमारे, बड़े छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आती, थोड़ा सा बिल्कुल वो भी हो सकता है। तो एजुकेशन से ही सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए, नेसेसिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी हमने एम पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्यों जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की, या क्या नेसेसिटी है। सबसे पहला है फॉर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। अब ये सोशल इंटीग्रेशन क्या है, जो हमने वहां पर एम पढ़ा था ना, एम और नेसेसिटी बराबर की चीज होती है, जरूरत होगी तभी तो वो आपका एम होगा। ठीक है, चलिए, तो पहला है सोशल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की सामाजिक एकता के लिए, समाज की सामाजिक एकता के लिए, ये है ये पॉइंट, कि समाज में एकता होनी चाहिए। एकता से मतलब ये है, हर वर्ग को, हर लोगों को एक तरीके के वैल्यूज मिलनी चाहिए, हर सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखें। वी ब्रिंग आवर सोसाइटी टुगेदर टुगेदर थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को एक साथ लाते हैं। एक साथ लाते हैं मतलब हम सभी, हर तरीके के वर्ग को एक साथ पकड़ पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात, हम अपने समाज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात है इसमें, डिसेबल चिल्ड्रंस लर्न सोशल वैल्यूज थ्रू इंटीग्रेशन विद नॉर्मल चिल्ड्रन। बहुत अच्छी बात कही है, कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, वो कई तरीके की ज्ञान और सामाजिक मूल्य सीखते हैं, किनसे, जो नॉर्मल बच्चों होते हैं उनसे। आपने सुना होगा, अच्छी संगत में अच्छा होता है आदमी, बुरी संगत में बुरा होता है। तो अगर आप कल से मिलेनियर लोगों के साथ आप बैठना उठना शुरू कर दोगे, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसा कमाने शुरू कर दोगे। ठीक है, तो द चिल्ड्रंस लर्न्स टू एडजस्ट विद सोशल वैल्यूज। बच्चे सामाजिक मूल्यों के साथ तालमेल बैठाना सीखते हैं, तो वही है, सोसाइटी से रिलेटेड है। और जल्दी ही डिसेबल बच्चे जो होंगे, वो भी हमारे सामान्य समाज में बैठना उठना और उनके साथ तालमेल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर सेकंड पॉइंट करते हैं। चलें बच्चों, जल्दी करते हैं, आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस थोड़ी होती हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक, हाँ होती है हाई, बिल्कुल सही बात की आपने, नॉर्मल बच्चों से भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन आपको स्पेशल बच्चे में देखने को मिलेगी। ठीक है, पर ऐसा मानना है। फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, अब ये तो बहुत इजी है, कि फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि सबको एक समान माना जाए, या सबको एक समान अवसर मिले। इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रंस आर इक्वल, इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि हम इक्वालिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं, ओनली थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेश से ही हम इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक, और मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और डिसेबल बच्चा हो या कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चा हो, वो स्कूल में पढ़ेगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। वो रेगुलर हाई आईक्यू वाले, एवरेज आईक्यू वाले बच्चों के साथ बैठेगा, तो जो लो आईक्यू वाला बच्चा है उसका भी आईक्यू अच्छा होगा। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। मानसिक विकास के लिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिलता है। इससे इसमें सामान्य व प्रतिभाशाली बच्चे के साथ सीखने से दिव्यांग बच्चे का मानसिक विकास और बढ़ता है। जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों के साथ अगर रहेंगे, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी और अच्छा होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है बच्चे, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, डेमोक्रेटिक को सबको बराबर अधिकार मिले, बराबर अवसर मिले। ठीक है, किसी को कम ज्यादा ना आका जाए, यही होती है डेमोक्रेटिक वैल्यू। ठीक है,
चलें। अब हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। ठीक है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जब किसी बच्चे को सामान्य सुख सुविधाएं भी प्राप्त ना हो तो वो बच्चा हो जाता है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। ठीक है, अब सामान्य सुख सुविधाएं कैसी होती हैं? जैसे कि आप एक हर बच्चे को, एक नॉर्मल बच्चे को विकास के लिए समय पर खाना सामान्य सुविधाएं, समय पर सोना सामान्य सुविधाएं, ठीक है, रहने के लिए एक छत सामान्य सुविधाएं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े सामान्य सुविधाएं, ठीक है, सोने के लिए बिस्तर सामान्य सुविधाएं, और घर में शांति सामान्य सुविधाएं, है ना, ऐसा ना हो कि वो घर पे जाए और उसके घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे, बिल्कुल बेसिक चीजें भी पूरी होनी चाहिए उसकी। तो जो जिन बच्चों को ये चीजें नहीं मिलती वो आते हैं इस डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर। ठीक है, when general comfort convenience are not attainable to any children, so we may call them disadvantaged children. We may term each child as deprived child because every child faced one or more one or other inconvenience. ठीक है, ऐसा बच्चा एक से ज्यादा इनकन्वीनियंस को झेलता है। जब किसी बच्चे को सामान्य सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती तो हम उसे वंचित बच्चा कहते हैं। हम प्रत्येक बच्चे को वंचित बच्चे की संज्ञा दे सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चे को किसी ना किसी असुविधा का सामना करना पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी बात इसने कही है कि हम हर बच्चे को डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे को तो कुछ चीजों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो जब फेस करना पड़ता है तब उस दौरान वो हो जाते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस की कैटेगरी में। क्या समझ नहीं आ रहा अभय प्रताप? चलिए आज आप बताइए। बहुत दिनों बाद किसी डिफरेंट नाम के बच्चे ने कोई कमेंट किया है। पता है ये चीज, ये देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो समझाऊं या मैं जो जिस तरीके से समझाऊं हर एक बच्चे को समझ में आए। ठीक है, तो सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है, लेकिन बताएं तो सही क्या समझ में आ रहा। ऐसा लिख दिया कि सर समझ नहीं आ रहा, ये तो बताओ क्या नहीं आ रहा, फिर मैं बताऊंगा ना क्या कैसे समझाया जाएगा। हाँ, सारी साइंस पेडागोजी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। चलिए जल्दी कमेंट करिए बच्चे, अभय प्रताप क्या समझ नहीं आया आपको? देखिए